और इस वक्त की बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। खबर है भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हरा दिया है। एक शानदार जीत। विराट कोहली ने खेली 135 रन की धुआंधार पारी। कुलदीप यादव ने लिए 4 विकेट, हर्षित राणा ने लिए 3 विकेट। रांची वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को शिकस्त दे दी। जी हां, रांची, झारखंड की राजधानी रांची में जो वनडे मैच खेला गया भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच, उसमें भारत ने शानदार जीत हासिल की है। भारत ने बहुत ही बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए शानदार एक बड़ा स्कोर खड़ा किया था और रांची वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को आखिरकार शिकस्त दे दी है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया है। रांची वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दी शिकस्त। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हरा दिया। विराट कोहली ने खेली 135 रनों की धुआंधार पारी और दरअसल भारत ने बहुत ही एक बड़ा शानदार स्कोर खड़ा किया था और इसका जवाब यानी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने भी काफी हालांकि मेहनत की और बहुत अच्छे तरीके से टीम ने चेज करने की कोशिश की, मैच को जीतने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार जीत भारतीय टीम की हुई है। भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए रांची में हुए वनडे मैच को जीत लिया है। तो ये मैच रांची का बहुत ही यादगार माना जाएगा। बहुत ही शानदार विकेट, बहुत ही शानदार वहां पर रन बने और अंततः जीत बहुत भारत की हुई। रोमांचक मैच हुआ इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच। आज तक थ्रिल रहा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, बट अंत में इंडिया जीत गई। आपका फेवरेट प्लेयर कौन रहा आज का? आज तो विराट कोहली सेंचुरी बनाया है 135। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, इंडिया। तो ये खुशी है लोगों के दिलो दिमाग में और आप देख सकते हैं JSCA झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और वहां से जब खिलाड़ी बाहर निकल रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छा पैगाम लेकर निकल रहे हैं। एक बहुत ही शानदार मैच रांची वासियों को देखने को मिला है और उन तमाम लोगों को जो इस मैच में वहां मौजूद थे, चाहे वो रांची के हों या कहीं के भी, तो उन्हें एक शानदार जो मैच का मुजाहरा करने का बहुत ही खूबसूरत मौका मिला। जनूबी अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका को 17 रनों से शिकस्त दे दी है भारतीय टीम ने। रांची में हुए वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए चेज किया, बड़े स्कोर का पीछा किया, लेकिन आखिरकार जीत भारत की हुई। इंडिया जीती, रोमांचक मैच हुआ, क्या कहेंगे इस पर? बहुत अच्छा लगा। हम लोग जमशेदपुर से स्पेशली इस मैच के लिए आए थे और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। बहुत कट टू कट मैच था और ऐसा नहीं, मतलब हमें पहले लग रहा था इंडिया इजीली जीत जाएगी, लेकिन नहीं, साउथ अफ्रीका ने भी अच्छा खेला। उम्मीद नहीं थी लास्ट ओवर में मैच। यस निकिता कुमारी, थैंक यू। तो यह है खेल भावना। जो अच्छा खेला उसकी तारीफ। ये प्रशंसक है, मैच देखने काफी दूर से आए थे, लेकिन इन्होंने बताया कि भारतीय टीम ने मैच जीता, इसकी खुशी है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने भी अच्छा खेल का मुजाहरा किया, ये भी इन्होंने कहा। और खेल की स्पिरिट यही होती है कि खेल की तारीफ हो, खेल जिसने भी अच्छा खेला हो उसकी तारीफ हो, जिस खिलाड़ी ने अच्छा खेला उसकी तारीफ हो। हाँ, बहुत स्पेशली क्या मजा आया, इंडिया जीती बिल्कुल आखिर में जाके। हाँ, उसमें सबसे विराट का शतक सबसे मुझे अच्छा लगा और सबसे अच्छा लगा जब KL राहुल ने बैक शॉट मारा तब। इंडिया जीती, इस पर क्या कहना? इंडिया बहुत अच्छा लगा और इंडिया का मेहनत रंग लाया। जीत गया भैया, जीत गया विराट 135। बहुत अच्छा मजा आया और इंडिया का खास करके कोहली का बैटिंग, वाह लाजवाब पूरा। तो ये खुशी आप देख रहे हैं, ये स्टेडियम से बाहर निकलते तमाम लोग जो क्रिकेट के शायकीन हैं और उन्हें भरपूर आनंद आया है, खूब मजा लिया उन्होंने क्रिकेट का। एक अच्छा क्रिकेट, बहुत ही लाजवाब, बहुत बड़ा स्कोर। भारतीय टीम ने बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया। जनूबी अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका की टीम ने भी उसका शानदार पीछा किया, लेकिन बहरहाल 17 रनों से भारतीय टीम ने यह मैच जीत लिया है। तो भारतीय टीम की शानदार जीत और इस शानदार जीत में विराट कोहली की शानदार बैटिंग जो है वो सर-ए-फहरिस्त है। तक मतलब मैच को ला देगा और ये बहुत अच्छा मैच हुआ और पैसा एकदम नहीं कहते पाई असूल, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच, आई एम इंडियन।
और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर अमृत आनंद। अब उनसे भी बातचीत करेंगे। अमृत जी, बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो आपको, और आप ये बताएं कि ये करिश्मा कैसे हो पाया। मतलब पहले तो बधाई, और साथ ही साथ ये कितना बड़ा स्कोर और इतना शानदार ढंग से इसका पीछा भी किया गया। बहरहाल लेकिन भारतीय टीम जीत चुकी है मैच। जिस तरह से प्यार दिया है भारतीय टीम को, खास तौर पर विराट कोहली का नाम कहूंगा, जो इनिंग खेली है, जिस विराट को लोग देखना चाह रहे थे, जिस विराट का इंतजार था भारतीय फैंस को, वो नजर आया रांची के मैदान पर। और 2 दिन पहले शानदार डिनर किया तो उन्होंने MS धोनी के साथ, और उस डिनर के दौरान कई इस पिच पे चर्चा भी हुई थी विराट की। हालांकि विराट इस पिच पर कई बार खेल चुके हैं, लेकिन धोनी ने उनको कुछ एडवाइस भी किया था। और देखिए, कहते हैं ना कि जब सब कुछ अच्छा होता है ना, रिजल्ट भी अच्छा आता है। टेस्ट मैच के बाद हमें लगा एक बहुत गंदा बैट पैच आया, उसके बाद रोको मैदान पर आते हैं, रोहित शर्मा शानदार अर्धशतक लगाते हैं, उसके बाद विराट कोहली का शानदार शतक, और दमखम दिखा यहाँ पर भारतीय टीम का। तो जितनी तारीफ की जाए रोको की कम है। लेकिन क्या मतलब आपका भी कहते हैं ना कि जब जो है वो दिल जो है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो बाहर निकल आया था। मतलब क्या ऐसा भी क्षण आ गया था, लग रहा था कि शायद ये मैच हाथ से निकल जाएगा? आप ये सम्मान के चलिए, दक्षिण अफ्रीका टीम कोई हल्की टीम नहीं है। आप उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में यूं ही आप उसको अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। उस पोटेंशियल देखिए उस टीम का। जो टीम टेस्ट मैच खेली हमारे साथ है, और हमको हमारी सरजमी पर हमारी गेम प्लानिंग के अगेंस्ट जाकर हमें हराती है, 2-0 से टेस्ट सीरीज जीती है, इतिहास रचती है। आप उस टीम को हल्के में नहीं मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट सारी टीम वही खेल रही थी, तो हमें पता था। और इवन जब लोकेश राहुल भी मैदान पर आए थे तो उन्होंने कहा था इस बात को कि देखिए हम तैयार हैं किसी भी मुकाबले के लिए। तो KL राहुल ने को भी आइडिया था कि अगर इस पिच पर भारतीय टीम, विराट का बल्ला नहीं चलता, रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चलता, अगर 350 स्कोर बोर्ड पर नहीं होते तो फिर नतीजा आपको पता है क्या होता। हाँ बिल्कुल, वनडे का जो रोमांच है वो रोमांच इस मुकाबले में रहा, जिसका इंतजार आपको भी था, मुझे भी था, पूरे भारतीय फैंस को था। कह रहे थे कि 1 साइडेड मुकाबले हो रहे हैं, जीत का मजा नहीं आ रहा है। तो जीत ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी हलक अटके, सांसें अटके, धड़कनें बढ़े, आपकी ब्रीदिंग थोड़ी रुके, तो यही मजा है क्रिकेट का, और जो हमने आज एंजॉय किया। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से इतना बड़ा स्कोर जो भारतीय टीम ने खड़ा किया था, क्या अमरीश जी आपको ऐसा लगा था कि दक्षिण अफ्रीका की टीम यहां तक पहुंच पाएगी? मतलब कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि भाई बहुत बड़ा स्कोर है, अब मतलब 300 के आसपास, 300 के अंदर ही रह पाएगी शायद साउथ अफ्रीका की टीम, ऐसा लग रहा था, उससे आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन जिस तरह से मुजाहरा किया है साउथ अफ्रीका की टीम ने भी, जबकि जैसा आपने बताया कि पूरा जो लोकल जो क्राउड है, जो चीयरिंग है, वो भारत के पक्ष में है, भारत की मिट्टी है, भारत के लोग हैं, फिर भी विदेशी धरती पर इस तरह से इतना बड़ा कारनामा, मतलब इसको छोटा नहीं माना जा सकता। अमृत जी, KL राहुल ने भी यही कहा था कि अगर टॉस होता और मैं टॉस जीतता तो पहले मैं गेंदबाजी करने का फैसला करता, और यही फैसला किया था साउथ अफ्रीकन टीम ने। उनकी प्लानिंग में कहीं तो कतई कमी नहीं थी। आप देखिए, आप बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीत रहे हैं, 17-18 रन से आप जीत रहे हो, लेकिन आप ये मान के चलो, ये सारा क्रेडिट मैं फिर लेके जाना चाहूंगा विराट कोहली, रोहित शर्मा पे। क्योंकि देखिए, वनडे में उनके टेस्ट मैच से T20 के संन्यास के बाद कई सारे सवाल उठे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जब विराट कोहली का लगातार बैक टू बैक 2-0 हुआ तो लोगों ने कहा कि ओहो, अब तो विराट कोहली लगता खत्म हो चुके हैं। लेकिन तीसरे ही वनडे में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। रोहित शर्मा का शतक आता ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद बैक टू बैक आप देखो उस गैप के बाद रोहित शर्मा ने 50 लगाया, और विराट कोहली ने अपनी इनिंग को आगे बिल्ड करते हुए 100 लगाया। और जो पेशेंस दिखाया इन दोनों खिलाड़ियों ने, वाकई वर्ल्ड क्रिकेट में इन दोनों को क्यों महान खिलाड़ी कहा जाता है। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, फैंस टीवी पे करोड़ों की संख्या में मैच देख रहे हैं। ये जलवा है रोको का, ये जलवा है विराट कोहली, रोहित शर्मा का, ये जलवा है भारतीय क्रिकेट का। और नो डाउट दोनों नहीं, रोको के दम पर ही आप ये जीत हासिल कर रहे हैं, इसमें मुझे कहते हुए कतई कोई झिझक नहीं हो रही है। शुरुआती झटके हमने दक्षिण अफ्रीका को दिए, लेकिन फिर उनकी बल्लेबाजी संभली, मिडिल ऑर्डर ने बहुत अच्छा दमखम दिखाया। और देखो, क्रिकेट में हार जीत होती है, लेकिन इस तरह की चीज जब आपको मिलती है तो आपका मन बढ़ता है। जी, तो अमृत जी, आप सीधे तौर पर इसमें जो बल्लेबाजी का जो शोबा है, जो डिपार्टमेंट है, उसको तो आप पूरा स्कोर दे रहे हैं, खास तौर से जो बहुत ही कह सकते हैं चमत्कारी बैट्समैन विराट कोहली। और लेकिन मेरा सवाल अब ये होगा कि बॉलर्स को आप कैसे देखेंगे, बॉलिंग कैसी रही ये डिपार्टमेंट? क्या आपको लग रहा है कि इसने अप टू द मार्क काम किया, चूंकि साउथ अफ्रीका की टीम बहुत कम रनों से हार पाई है ये मैच? नहीं, देखिए, मैं 2 चीजें जरूर ये पॉइंट आउट करना चाहूंगा। आप देखो, विराट कोहली और रोहित शर्मा के दम पर ये मुकाबला जीत गए,
350 स्कोर बोर्ड पे आ गया। लेकिन आपको वाशिंगटन सुंदर हो गए, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, जायसवाल बहुत अच्छे फॉर्म में थे, बहुत अच्छा शॉट खेला था उन्होंने, उसके बाद हालांकि कैच आउट जरूर हो गए। तो हार्ड लक बैड लक होता है, और क्रिकेट में कभी कभी क्या होता है ना, बल्लेबाजी में 11 नहीं खेलते हैं, 1-2 ही प्लेयर चमकते हैं, आज आपके स्टार थे वो चमके। हाँ, गेंदबाजी में थोड़ी बहुत आपको ये लगा कि मिडिल ऑर्डर में हमारे पास थोड़ी सी प्लानिंग में शायद होनी चाहिए थी दमदार। लेकिन आप एक बात समझो, जब भी कोई टीम टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रही है तो आपको माकूल मिलता है, आप बॉल ग्रिप नहीं कर पाते हो। आपको पता है हिंदुस्तान में, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में सर्दी शुरू हो चुका है, तो जो ओस होता है ना, वो बहुत ड्यू फैक्टर जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, कि वो बहुत मैटर करता है। और गेंद को ग्रिप कर पाना, फील्डर्स के लिए पैर जमा पाना, मैदान पर दौड़ना, फील्ड रन सेव करना, वो बहुत कठिन हो जाता है। मतलब देखो, टीवी पे देखना बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे तो चीजें बदल जाती हैं। इसके बावजूद भारतीय टीम ने एक बड़ी नींव रखी जीत के लिए, यही बहुत बड़ी बात थी। और 350, देखो वनडे क्रिकेट में 350 का रन बहुत बड़ा रन चेस होता है, आप ये मान के चलिए। और दक्षिण अफ्रीका शुरुआती झटके अगर नहीं लगते, मैं इस बात को लिखित तौर पर देने को तैयार हूं, अगर शुरुआती झटके दक्षिण अफ्रीका को नहीं लगते तो ये मुकाबला भारतीय टीम की हालत से वो छीन के ले जाने वाले थे, ये आप मान के चलिए। जी, तो आप कैसे देखेंगे जो कुलदीप यादव ने जो विकेट झटके हैं, खासतौर से 2 बड़े जो बैट्समैन थे जो बहुत अच्छा खेल पा रहे थे, जिसमें से मैथ्यू का विकेट शामिल है, मार्को जॉनसन का विकेट शामिल है, क्या ये माना जाए कि ये कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट था कि जिस रफ्तार और जिस हम कह सकते हैं एक हनक के साथ जो साउथ अफ्रीका चेज कर रही थी, उसमें कुछ कमी आ गई? नहीं, बिल्कुल। और मैं हर्षित राणा को भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। लोग उन पर उंगलियां उठाते हैं, लोग कहते हैं कि वो गंभीर के दम पर भारतीय टीम में है, लेकिन हर कई बार उन्होंने अपनी गेंदबाजी से सबको चौंकाया है, विकेट निकालते हैं, पोटेंशियल उनके पास है। और नो डाउट यहाँ पर थोड़े हल्के देखो महंगे साबित हुए हैं। अर्शदीप की तारीफ है, हर्षित राणा की तारीफ है, और कुलदीप यादव ना एक अंडर शैडो खिलाड़ी है। कहने का मतलब मेरा ये है कि यार बहुत बड़े नाम नहीं है, आपको बहुत ज्यादा केंद्रित नहीं करते। ऐसे अनिल कुंबले हुआ करते थे, मुथैया मुरलीधरन हुआ करते थे, आर अश्विन हुआ करते थे। कुलदीप यादव चुपचाप आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। उन्हें पता है कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनका काम क्या है, क्रूशियल टाइम में विकेट निकालना काम है, और कुलदीप ये बखूबी निभाते हैं। जिससे आप देख लीजिए, टेस्ट मैच हो, वनडे हो या T20 हो या इंक्लूडिंग IPL हो, हर टीम की पसंद कुलदीप यादव होते हैं, क्योंकि जो उनकी गेंदबाजी है, जो लाइन लेंथ है उनका ना, वो बहुत सटीक है, बहुत प्लान्ड वे में वो गेंदबाजी करते हैं। उनके पास ऑप्शंस होते हैं, प्लान A क्या है, प्लान B क्या है। अगर आपकी गेंद पर उन्होंने छक्का मार दिया सामने वाले बल्लेबाज ने, तो उनके पास प्लान B भी है कि ठीक है, अगली गेंद में क्या डालने वाला हूं ताकि उसको मैं आउट कर सकूं। और जब कुलदीप मेरे बहुत अच्छे मित्रों में से आते हैं, कुलदीप एक क्लियर कहते हैं कि मैं विकेट के लिए जाता हूं, और जब भी आप विकेट के लिए जाएंगे तो आप रन खाएंगे, आपके चक्के लगेंगे, लेकिन वही आपको देखिए कैच आउट में तब्दील होता है, आप LB आउट होते हैं, आप स्टंप होते हैं। तो कुलदीप की सबसे बड़ी खासियत यह है उनकी गेंदबाजी की, अगर भारतीय क्रिकेट में देखें, जो भी गेंदबाज विश्व क्रिकेट में विकेट के लिए जाता है, अपने आप को बचाने के लिए नहीं कि मुझे अपने रन बचाने, अपना इकनॉमी सही करना है, मुझे विकेट चाहिए। वो जो प्यास है, वो जो भूख है, वही कुलदीप यादव को सबसे स्पेशल बनाती है। बिल्कुल। तो इसमें जो ये हम कह सकते हैं कि हर डिपार्टमेंट ने लगभग अच्छा किरदार निभाया है, हर डिपार्टमेंट ने। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये रोहित जो है वो तो खैर अच्छा कर ही रहे थे, लेकिन जिस तरह से विराट कोहली ने, जैसा आपने कहा कि कई बार सवालों के घेरे में रहे हैं वो, लेकिन आज ऐसा क्या उनको आपने देख लिया, उनको क्या रांची की जो हवा है वो थोड़ा ज्यादा सूट कर गई? क्या विकेट उनके मन मुताबिक था, या क्या बॉलर्स जो है उन पर दबाव नहीं बना पा रहे थे? मतलब 135 रनों का शानदार जो खेल उन्होंने खेला है, और बिल्कुल अब जब आप पूरे मैच के बाद एनालिसिस करते हैं तो लगता है कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो कहीं ना कहीं उनका जो 135 रनों का योगदान है वही है, वरना हो सकता था कि कांटे के मुकाबले में बराबर। एक तरफ तो आप देखें कि 135 रनों का उनका योगदान, दूसरी तरफ जो कुलदीप यादव जो विकेट झटके हैं, जो सेट बैट्समैन थे मैथ्यू के या फिर मार्को जैक्सन, तो इनको हम जानना चाहेंगे कि आप कोहली के बारे में थोड़ा हमें बताएं कि कोहली ने अगर ऐसा कुछ कारनामा अंजाम दिया तो उसकी क्या वजह रही, कैसे वो कर पाया ऐसा?
देखिए मैं एक मजाक के तौर पे जरूर कहूंगा कि फैंस को भी अच्छा लगे ये बात कि उनको धोनी के घर का खाना बहुत पसंद आया, क्योंकि एक दिन 2 दिन पहले भी टीम इंडिया डिनर पे गई थी भारतीय टीम। तो देखो MS धोनी का वो ग्राउंड है, MS धोनी एक एक ओवर से निपकता है, उनको पता है कि अगर आपको इस ग्राउंड पे खेलना है तो कैसे खेलना है। तो यही उन्होंने जब टीम खेल रही थी तब बातचीत भी जब हुई थी, टीम मीटिंग की बात में बता रहा हूँ मैं आपको, तब उन्होंने ये बात हुई थी कि क्या है इस पिच की कंडीशन। तो धोनी ने कहा था कि भैया इस पिच पे जहां जल्दबाजी के हड़बड़ी दिखाए तो आप आउट हो गए। और ये देखो रांची की पिच पे आपने कई बार देखा है कि आप थोड़ा पेशेंसली खेलिए। आप देखो रोहित शर्मा का, मैं रोहित शर्मा का नाम जरूर लूंगा यहाँ पर, 5 ओवर हो गए। आप अगर स्कोर कार्ड चेक करोगे तो 5 ओवर हो गए थे, यानी 5 छक्के 30 गेंद पे जा चुके थे, और रोहित शर्मा ने 6 या 7 गेंद खेले थे। यानी आधे घंटे के मुकाबले में रोहित शर्मा 6 गेंद खेल रहे हैं, और पूरे पेशेंस के साथ, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। वो तो चलो उनका बैड लक था कि गेंद जो उन्होंने आका की बाउंस करेगी और वो गेंद नीचे रह के सीधा पैड पर आ गई, अंदर चली गई। अदरवाइज मैं कह रहा हूँ कि 350 अगर रोहित शर्मा होते तो ये बोर्ड पे 380 390 तक होते, इसमें कहीं चौंकाने वाली बात नहीं है जी। विराट कोहली का जिक्र आपने किया, विराट कोहली को किंग कोहली यूं ही नहीं कहा जाता है, विश्व कीर्तिमान बनाने वाला वो खिलाड़ी है। वो हर समय अग्नि परीक्षा देने वाला खिलाड़ी है। कभी वो फैंस को अग्नि परीक्षा दे रहा है, कभी अपने चयनकर्ताओं को अग्नि परीक्षा दे रहा है, कभी BCCI के लोगों को अग्नि परीक्षा दे रहा है, कभी अपने कोच को अग्नि परीक्षा दे रहा है। ये हर कोई जान रहा है कि BCCI में क्या चल रहा है, किस तरह से विराट कोहली रोहित शर्मा को लेकर पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, पिछले चंद सालों में चीजें बदली हैं। तो ये जवाब है विराट कोहली का बल्ले से अपने उन हर आलोचक को, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो उनके फैंस हो, चाहे वो कोई भी हो, कि बाबा मेरे अंदर ना बहुत क्रिकेट बचा हुआ है। और जो लोग कह रहे थे ना कि मेरी इनिंग्स को लेकर कि मैं खत्म हो चुका हूँ, मेरे ऑफ साइड की कवर ड्राइव के शॉट्स खराब हो चुके हैं, अब मेरे रन नहीं बन रहे हैं, तो ये करारा तबाचा मारा उन्होंने अपने आलोचकों को कि बाबा जो आप सोच रहे हो ना वो खत्म है, नहीं है। मैं विराट कोहली हूँ, जहां से आम लोगों की सोच खत्म होती है वहां से विराट कोहली शुरू होते हैं। तो ये जलवा दिखाया है विराट कोहली ने, ये प्रूफ किया है विराट कोहली ने। आप उनके भाई का आकाश कोहली का ट्वीट देखेंगे, विकास कोहली का नाम मैं लूंगा, उनका ट्वीट आप देखेंगे कुछ दिन पहले उन्होंने किया था टेस्ट मैच के बाद, हारने के बाद, कि विराट कोहली के ऊपर दबाव बनाया गया टेस्ट मैच छोड़ने के लिए, T20 छोड़ने के लिए। बट इन सब के बावजूद एक खिलाड़ी इतना धैर्य रखता है, इंग्लैंड में रहता है, लोग कहते हैं अरे वो तो हिंदुस्तान छोड़ के भाग चुका है, वो तो आता ही नहीं है, डोमेस्टिक नहीं खेलता है, लेकिन वो खिलाड़ी आता है, प्रैक्टिस करता है, रन बनाता है। वो रन हिंदुस्तान के लिए बना रहा है, वो रन हमारे आपके लिए बना रहा है, वो कोई रन अपने पॉकेट में डालकर लेके नहीं जा रहा है। बिल्कुल। अगर विराट कोहली के रन नहीं होते तो इस जीत की चर्चा शायद इस रात हम आप नहीं कर रहे होते। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आखिर में बस सिर्फ इतना बताता चलूं कि रांची के इस JSCA स्टेडियम में जो भारत जिन जिन वनडे मैचेस में शामिल रहा है उसमें अब पलड़ा जो है वो भारी भारत का इस तरह से हो गया है कि भारत के खाते में जीत ज्यादा है बजाय ये कि हार या फिर नो रिजल्ट के। क्या अपनी चीज पे कुछ कहना चाहेंगे आप? हिंदुस्तान, मैं तो ये जिंदगी भर हमारी आपकी पूरे हिंदुस्तान की ख्वाहिश है कि हमारा देश जहाँ खेले वहाँ हमारा तिरंगा हवा में इतराए, लहराए, हमें घमंड से चूर रहे, और ये ख्वाब है हर हिंदुस्तानी का होता है। और मैं रांची ही नहीं कहूंगा भाई, मैं ये कहूंगा कि हम जहाँ जहाँ हमारी टीम जाए जीत का परचम लहरा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत तफसील से आपने बहुत कुछ बातें शेयर की, हमारे दर्शकों को बेहद ये पसंद आया होगा। तो इस वक्त फिर आपको बता दें कि रांची वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को शानदार जो है मतलब करारी शिकस्त दी और शानदार जीत हासिल की। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हरा दिया है। इससे पहले बहुत बड़ा टारगेट यानी 349 रन भारत ने बनाए थे, 350 का टारगेट था साउथ अफ्रीका को मैच जीतने के लिए। साउथ अफ्रीका ने भी शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए महज 17 रन से साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो जीत से दूर रह गई, और इस तरह से भारतीय टीम ने इस मैच को अपने नाम कर लिया। जबरदस्त बल्लेबाजी विराट कोहली की देखने को मिली है, इसमें दो राय नहीं है। बहुत अच्छा लगा, हम लोग जमशेदपुर से स्पेशली इस मैच के लिए आए थे और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। बहुत कट टू कट मैच था और ऐसा नहीं, मतलब हमें पहले लग रहा था इंडिया इजीली जीत जाएगी, लेकिन नहीं, साउथ अफ्रीका ने भी अच्छा खेला। यस, हम लोग तो पहले सोचे कि अब चलते हैं घर, मैच में मजा नहीं है, लेकिन ये मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये लास्ट ओवर तक मतलब मैच को ला देगा, और ये बहुत अच्छा मैच हुआ और पैसा एकदम नहीं कहते पाई असूल, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। मजा आया और
और एक्सपेक्टेड नहीं था कि जीत भी जाएंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आके बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा, लेकिन फाइनली जीत गए। बहुत मजा आया। प्राउड ऑफ यू इंडियन टीम, थैंक यू सो मच। पूरी फैमिली के साथ आना मुश्किल हो गया आपका? हाँ, पूरा पैसा वसूल हुआ, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया मैच देख के। हाँ, बहुत एंजॉय। स्पेशली क्या मजा आया, इंडिया जीती बिल्कुल आखिर में जाके। हाँ, उसमें सबसे हाँ विराट का शतक सबसे मुझे अच्छा लगा, और सबसे अच्छा लगा जब केएल राहुल ने बैक शॉट मारा तब। इंडिया बहुत अच्छा लगा, और इंडिया का मेहनत रंग लाया। जीत गया भैया, जीत गया विराट। हाँ, विराट 135। बहुत अच्छा मजा आया, और इंडिया का खास करके कोहली का बैटिंग, वाह लाजवाब पूरा। इंडिया